नमस्कार। कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के पाठ 4 आत्मकथ्य, इस कविता को पढ़ने के पश्चात अब हम लोग इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। प्रश्न 1, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? आत्मकथ्य, इस कविता को लिखने के लिए प्रेमचंद जी ने एक आत्मकथा विशेषांक निकाला था जो उनके हंस पत्रिका में छपना था। तो उन्होंने अपने साहित्यकार मित्रों से आग्रह किया और इसी क्रम में उन्होंने प्रसाद जी से भी आग्रह किया, लेकिन पहले तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। लेकिन इसी सहमति और असहमति के तर्क से यह कविता आत्मकथ्य बनी। और कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते थे क्योंकि उनके अनुसार उनके जीवन में कुछ भी ऐसा रोचक या महान कथ्य नहीं है जिसे सुनकर के पाठक को कुछ प्राप्त हो सके। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा और वो आत्मकथा लिखने से बचना चाहते थे। यानी कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि इनका जीवन दुखदायी घटनाओं से भरा पड़ा है और अपनी सरलता के कारण उन्होंने कई बार धोखा भी खाया है। इसलिए वे अपना मजाक नहीं बनाना चाहते। उन्हें लगता है कि उनकी आत्मकथा में कुछ रोचक और प्रेरक नहीं है, इसलिए कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। प्रश्न 2, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इन पंक्तियों के माध्यम से प्रसाद जी ये कह रहे हैं कि उनके जीवन में उनके अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो अभी सुप्त अवस्था में है और आत्मकथा लिख करके वो उसे पुनः जीवंत नहीं करना चाहते। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। अभी आत्मकथा लिखने का उनका समय नहीं है, यानी अभी समय भी नहीं। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कवि को लगता है कि उसने जीवन में अब तक कोई ऐसी उपलब्धि नहीं हासिल की है जो दूसरों को बताने योग्य हो तथा उसकी दुख और पीड़ा इस समय शांत है, अर्थात वह उन्हें किसी सीमा तक भूल गया है और इस समय उन्हें याद करके दुखी नहीं होना चाहता। इसलिए कवि आत्मकथा लिखने के संदर्भ में कह रहे हैं कि अभी समय भी नहीं। प्रश्न 3, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? पाथेय कहते हैं मार्ग के भोजन को, यानी कोई पथिक जब लंबी यात्रा पर जाता है तो मार्ग में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो भी खाद्य सामग्री ले जाता है उसे पाथेय कहते हैं। और कवि के जीवन में स्मृति यानी उनकी प्रेयसी की जो भी स्मृतियां हैं वो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय जीवन मार्ग के प्रेरणा से है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था वह उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए कवि स्वयं को जीवन यात्रा से थका हुआ मानता है। जिस प्रकार पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ठीक उसी प्रकार स्वप्न में उसके द्वारा देखे हुए सुख की स्मृति भी कवि को जीवन मार्ग में आगे बढ़ने को प्रेरित करती है, उसे सहारा देती है। प्रश्न 4, पर वह हाथ आते आते रह गया, अर्थात उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिसके कारण वह सुखी जीवन का आनंद अधिक दिनों तक न पा सका। जिसके अरुण कपोलों की यानी कवि की प्रेयसी, उनकी प्रेमिका पत्नी अत्यंत सुंदर थी, जिसके कपोल इतने लाल, सुंदर और मनोहर थे कि प्रातःकालीन उषा भी अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए लालिमा इन्हीं कपोलों से लिया करती थी, अर्थात उसकी पत्नी के कपोल उषा से भी बढ़कर सौंदर्यमयी थे। प्रश्न 5, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? यानी उनकी अपनी पत्नी के साथ बिताए गए जो चांदनी रात के समय
हंसते खिलखिलाते होने वाली बातों की जो उज्जवल गाथा है, उसे कवि कह रहे हैं कि मैं सबके सामने नहीं प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि वो बहुत ही अल्प समय के लिए था। यानी अपनी प्रेयसी के साथ बिताए निजी प्रेम के मधुर और सुख भरे क्षणों को कवि किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहते। चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह हैं। इन स्मृतियों को वह औरों को बताकर अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते हैं। उन स्मृतियों को वह निजी संपत्ति की तरह, अपनी व्यक्तिगत संपत्ति की तरह अपने तक रखना चाहते हैं। प्रश्न 6, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है और इसमें तत्सम शब्दावली का प्रसाद जी ने बहुतायत प्रयोग किया है और अलंकारों में मुख्य रूप से मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास इत्यादि का इन्होंने प्रयोग किया है। यानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, कवि ने खड़ी बोली में कोमल शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में कोमल शब्दों का प्रयोग और मानवीकरण शैली जो छायावाद की प्रमुख विशेषता है। यानी छायावादी कवियों ने प्रकृति को मानव के रूप में चित्रित किया है, जैसे अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। तत्सम शब्दों का प्रयोग प्रमुखता से किया गया है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, गंभीर अनंत नीलिमा असंख्य, ये सब तत्सम शब्द हैं। गीत में गेय और छंदबद्ध है। यानी आत्मकथ्य कविता गाई जाने वाली शैली में लिखा गया है और ये छंदबद्ध है। उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा की। प वर्ण की आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 7, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था वह क्षणिक था। यानी कवि ने सुखद स्वप्न में उन्हें अपनी प्रेयसी के साथ कुछ क्षण बिताने का जो मौका मिला, वो उसका एहसास कर पाते। यानी आलिंगन में लेने से पूर्व उनकी प्रेयसी उनसे दूर चली गई। चांदनी रात में प्रेयसी के साथ हुई बातें सदा के लिए दुख में तब्दील हो गई। तब्दील यानी परिवर्तित हो गई। इसे कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में एक उज्जवल गाथा, ऐसी उज्जवल गाथा जिसे लोगों के सामने वो नहीं प्रकट करना चाहते, उसे अपने व्यक्तिगत संपदा की तरह वो संजो कर रखना चाहते हैं, इस रूप में अभिव्यक्त किया है।